अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वर्ल्ड वार सेकंड एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बारे में, 1937 इलेक्शंस के बारे में और साल्ट मार्च के बारे में। तो ये जो आपके सामने मैप नज़र आ रहा है, ये रिजल्ट है 1937 इलेक्शंस का। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेट रही, जिन्होंने 8 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बनाई आउट ऑफ 11। उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में एक्टिव थी, वहाँ पे उन्होंने इलेक्शंस जीते। यूनाइटेड पार्टी जो सिंध में थी, इन्होंने यहाँ पे इलेक्शंस जीते। और जो ग्रे कलर से यहाँ पे रीजन्स दिखाए गए हैं, मोस्टली वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पे इलेक्शंस बिल्कुल नहीं हुए। प्रिंसली स्टेट्स ने कोई पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस में नहीं की। तो जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस हुए, यहाँ पे कांग्रेस डोमिनेट नज़र आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ हम कहेंगे जो कांग्रेस थी, इट डोमिनेटेड मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एंड वी कैन से फॉर्मड दियर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन दीज 8 प्रोविंसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हमारे पास है पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। दलित्स को कई सारे नामों से जाना जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हरिजन्स, अनटचेबल्स, डिप्रेस्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ऑल दैट। लेकिन जो मेन टर्म है इनके लिए दलित, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की गई है, दैट्स अ दलित। और गांधी जी ने इनको नाम दिया था हरिजन्स। व्हेन वी से हरिजन, इट मीन्स पीपल ऑफ द गॉड। सो इन देयर रेस्पेक्ट गांधी यूज्ड दिस टर्म। तो जो दलित्स थे या अनटचेबल्स जिनको हम कहते हैं या किसी और नाम से इनको जानते हैं, दे रिमेन्ड away from the active politics of the Congress because they believed that Congress is the organization of the Brahmanas. So as you know, in India there is a caste system, and the three uppermost castes like Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, they are being treated fairly and are obviously receiving respect from each and every section of the society. But when we talk about the Shudras, mostly about the untouchables, the fifth caste, and even also called as outcast people, they are being humiliated and even were humiliated both before British rule and during the British rule. So, ये दलित्स, उन्होंने हमेशा जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी 1930s तक, उसमें किसी तरह की कोई पार्टिसिपेशन नहीं की और इसको क्रिटिसाइज़ किया दैट इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्राह्मणस। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मुसलमानों ने कांग्रेस की एक्टिविटीज़ में, कांग्रेस की मूवमेंट्स में पहले पहले कोई पार्टिसिपेशन नहीं की। हालांकि एक ही बार पार्टिसिपेशन की एक्टिवली, दैट वाज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो दलित्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1930s में, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ गया ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। और इस टाइम पे जो लीडर थे वो फेमस पॉलिटिशियन जिनको हम कहते हैं डॉक्टर B.R. राव अंबेडकर। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो दलित्स है उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और साथ ही में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वहाँ उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाए। व्हेन वी से सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इट मीन्स जो भी वोट डालने का वक्त, जब भी वोट डालने का वक्त होगा, गवर्नमेंट बनाने का वक्त होगा, तो दलित्स को ये हक होना चाहिए वो किसी दलित लीडर को ही वोट देंगे, ना कि किसी और को। तो इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स होनी चाहिए। जहाँ जहाँ दलित्स ज़्यादा है कंट्री में, वहाँ वहाँ पे इनके अपने लीडर्स होंगे, क्योंकि अपने लीडर्स ही इनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसकी वजह से भी एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, especially for the Congress. Let us try to understand what was that problem. So, he participated in the second round table conference as the representative of this association. जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो B.R. अम्बेडकर थे, he was the representative of the Dalits. Obviously not of all Dalits. सारे दलित्स एक जैसे नहीं थे, सब सपोर्ट नहीं करे थे अम्बेडकर को, but majority of the population was in his favor. So, on behalf of Dalits, he participated in second round table conference. और ये second round table conference ही थी जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया और दलित्स ने भी पार्टिसिपेट किया।
तो हर एक अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ अपनी कुछ डिमांड्स लेके आए थे। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने अपनी डिमांड रखी दैट द दलित शुड बी गिवन separate electorates so that they can elect their own representatives, so that these representatives can work for the Dalits, solve their problems, solve their issues and all that. लेकिन इस पे गांधी जी ने उनका जो रिएक्शन था दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो गांधी जी वाज नॉट इन दिस फेवर। उनने कहा अगर आज दलित्स मांग रहे हैं तो कल कोई और कम्युनिटी खड़े होकर यही कहेगी। इस तरह से हिंदुस्तान में डिवीजन होगा, मुस्लिम्स अलग, दलित्स अलग, प्रिंसली स्टेट्स अलग, कांग्रेस पॉलिटिक्स अलग। तो सब के सब जब अलग अलग रहेंगे तो इस तरह से जो नेशनल मूवमेंट है वो वीक हो जाएगी और इसमें इंडिपेंडेंस हासिल करने में प्रॉब्लम होगी। सो फाइनली एक पैक्ट साइन किया गया बिटवीन द महात्मा गांधी एंड बी आर राव अंबेडकर। तो ये जो एग्रीमेंट था इसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। जो आज का पुणे है उसको उस टाइम पे पूना कहते थे और वहाँ पे ही ये एग्रीमेंट साइन किया गया। और इसको और एक नाम से भी कहा जाता है गांधी अंबेडकर पैक्ट। तो इस पैक्ट के मुताबिक गांधी जी ने ये एग्री किया, ये एक्सेप्ट किया, ये एश्योरेंस दी दैट द दलित्स वुड बी गिवन अ फेयर रिजर्वेशन इन electoral seats in 1932-1933। तो इस एक्ट पैक्ट के मुताबिक जो गांधी जी थे उन्होंने एग्री किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जब भी कभी इलेक्शंस होंगे तो दलित्स को रिजर्वेशन मिलेगी। यानी अगर कांग्रेस के 10 लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में तो 10 में से कुछ 2-3 या यूं कहेंगे 20-30% जो लीडर्स होंगे वो दलित से होंगे, लेकिन वो अंडर कांग्रेस ही काम करेंगे। They would be the part of the Congress, not a separate electoral organization or we can say separate political organization। तो इस तरह से इस एक्ट के अंडर, इस पैक्ट के अंडर या इस एग्रीमेंट के अंडर दोनों अब यूनाइटेड हो गए। तो यहाँ से जो दलित की पार्टिसिपेशन थी कांग्रेस में वो एक्टिव होने लगी। यहाँ तक कोई पार्टिसिपेशन नहीं की थी उन्होंने, ना सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में, ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ना स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट में। हम जब जब कांग्रेस की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ से पता चलता है दीज दलित्स रिमेन्ड अवे फ्रॉम दिस कांग्रेस पॉलिटिक्स फॉर almost we can say 40 years। it means since the inception of the Congress up to the 1930s। तो ये पैक्ट जो साइन हुआ था, पूना पैक्ट जो साइन हुआ था, ये यरवादा जेल में हुआ था। उस टाइम पे दोनों जेल में ही थे, तो महाराष्ट्र में ये जेल है। एंड इट वाज साइंड ऑन 24 सितंबर 1932 आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने भी डिस्कशंस हुए लेकिन एग्रीमेंट वहाँ पे नहीं हो पाया, वहाँ पे सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्री नहीं कर पाए, इस वजह से वो भी फेल हो गई। लेकिन ये फ़ायदा था कि अब दलित कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था ये दलित्स के बारे में था। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे दैट वुड बी ऑल अबाउट वर्ल्ड वार सेकेंड एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।